महादेव जी। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, ब्लेस्ड होंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए। ओम नमः शिवाय। टेक अ डीप ब्रीथ। ओम नमः शिवाय। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को हाइप भी ज़रूर कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। यहाँ पर ना पता है लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या बदल गए हो डियर, ठीक है। लेकिन सिर्फ आदतें नहीं बदली, आपकी फ्रीक्वेंसी ही बदल गई है। आप जब भी कहीं जाते हो, जब रूम में एंटर करते हो, हवा का प्रेशर शिफ्ट हो जाता है। लोग समझ ही नहीं पा रहे ये इस बंदे का या बंदी का कॉन्फिडेंस है या कोई इनविजिबल पावर है, ठीक है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है। आप चुप हो पर गेम ऑलरेडी मूव हो चुका है। आप रिएक्ट नहीं कर रहे पर एनर्जी रिस्पॉन्ड कर रही है। और अब शहर में एक ही अफवाह घूम रही है कि आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, ठीक है जी। आपकी फ्रीक्वेंसी ही चेंज हो चुकी है। जो साइलेंट मोड में ना रियलिटी को है ना लिख देते हैं, यहाँ पर यह एनर्जी नज़र आ रही है। और डियर, मैं आपको कहना चाहूँगी कि यहाँ पर जो मैसेज है ना, अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो ईश्वर का ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा, ठीक है। एंड वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हर हर महादेव जी टाइप कर, ठीक है। और यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल जो है कार्ड, वो फर्स्ट कार्ड है जो बताता है, आपके लिए मैसेज है कि आप अपनी लाइफ को सीरियसली जो है क्राफ्ट कर रहे हो। आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट लेवल पे जा रहे हो। आप ना चुपचाप अपनी रियलिटी बिल्ड कर रहे हो। लोग सिर्फ रिजल्ट देख रहे हैं, आपका प्रोसेस नहीं डियर, ठीक है। रिजल्ट देख रहे हैं, इसलिए लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी ही बदल चुकी है, क्योंकि आप सिर्फ सोच नहीं रहे, आप डेली डिसिप्लिन से अपनी एनर्जी और डेस्टिनी जो है, ठीक है, उस पर आपने ना काम किया है, ठीक है। यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स जो बताता है कि आप ना पिछले टाइम से एक अलग ही लेवल पे फोकस में हो, ठीक है। आप डिस्ट्रैक्शन से कट ऑफ हो चुके हो और अपनी लाइफ को एक मास्टरपीस होता है ना, जो उसकी तरह क्राफ्ट कर रहे हो। लोग सिर्फ आपका बदला हुआ ऑरा और कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, पर उन्हें नहीं पता कि आप हर दिन अपनी फ्रीक्वेंसी को ना एक अपग्रेड कर रहे हो, कंटिन्यूसली अपग्रेड कर रहे हो। ये कार्ड कंफर्म करता है कि आप साइलेंट मोड में गेम हैक कर रहे हो, ठीक है। और जो आप बना रहे हो ना, वो ऐसा वैसा नहीं है, ऑर्डिनरी नहीं है। जैसे लेगेसी होती है ना, उस तरह की एनर्जी आ रही है। यू आर नॉट मैनिफेस्टिंग रैंडमली, यू आर इंजीनियरिंग योर डेस्टिनी, ओके। यू आर इंजीनियरिंग योर डेस्टिनी। यहाँ पर एक धमाकेदार एनर्जी जो है वो नज़र आ रही है। और यहाँ पर ना डियर एस ऑफ पेंटिकल्स भी है। देखिए, ये देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एक नई शुरुआत को बताता है, ठीक है, एक नए बेस को बताता है, ओके। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स बताता है अप्स, न्यू बिगिनिंग और रियल वर्ल्ड सक्सेस का सिग्नल। आपकी लाइफ में एक सॉलिड नया फेज स्टार्ट हो रहा है। मनी, कैरियर, स्टेबिलिटी, हेल्थ या रिलेशनशिप में ब्लेसिंग्स आ रही हैं। यूनिवर्स आपको एक गोल्डन चांस दे रही हैं जो लॉन्ग टर्म वेल्थ और सिक्योरिटी ला सकता है। आपकी एनर्जी अब मैनिफेस्टेशन मोड में है। जो सोच रहे हो वो फिजिकली रियलिटी बन सकता है। यूनिवर्स आपके ना हाथ में एक डिवाइन गिफ्ट रख रहे हैं, ठीक है। ये देखें,
यूनिवर्स जो है ना आपके हाथ में डिवाइन गिफ्ट रख रहे हैं। ओके, ये सिर्फ एक चांस नहीं है, ये एक डेस्टिनी लेवल सीड है जो अगर आपने एक्सेप्ट कर ली तो आपकी लाइफ की रियलिटी शिफ्ट हो जाएगी। आपके लिए नए डोर्स ओपन हो रहे हैं, मनी, कैरियर, स्टेबिलिटी या लव। ये कार्ड बोल रहा है कि आप जो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है ना, मीन्स सीधी सी बात है कि फिजिकल रिजल्ट आपको मिलने वाला है। और अब आप सिर्फ एनर्जी नहीं, रियलिटी क्रिएट कर रहे हो। अर्थली ब्लेसिंग्स, अर्थली यहाँ पर ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपको मिल रही हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जजमेंट की एनर्जी जो है वो नज़र आ रही है। 6 ऑफ स्वॉर्ड, जजमेंट की एनर्जी, कर्मा। यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि आप एक बहुत बड़ा एक ट्रांजिशन से गुजर रहे हो या चुके हो। ठीक है, आप पुरानी ट्रॉमा, लोग, सिचुएशन एंड माइंडसेट सबसे इमोशनली डिटैच हो रहे हो। आपका माइंड और सोल एक हायर फ्रीक्वेंसी टाइमलाइन में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, लोग नोटिस कर रहे हैं कि आप पहले जैसे रिएक्ट नहीं करते हो, ड्रामा है ना उसमें एंटर नहीं करते हो और काम बट पावरफुल लगते हो। मूविंग, यहाँ पर पता क्या है, मूविंग एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। आप अपनी सोल पर्पस एनर्जी में एंटर कर रहे हो। जजमेंट कार्ड बोलता है यूनिवर्स आपको एक नए रोल में एक्टिवेट कर रहे हैं। लोग आपकी एनर्जी से ट्रिगर भी हो सकते हैं क्योंकि आप ना उनको उनकी शेडो दिखा रहे हो। ठीक है, आप सिर्फ बदल नहीं रहे हैं, आप अवेकन हो रहे हो। ठीक है डियर, आप अवेकन हो रहे हो, यहाँ पर नजर आ रहा है। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स का आना, 2 ऑफ वॉन्ड्स का। 2 ऑफ वॉन्ड्स जो है एक, यहाँ पर जो एनर्जी है ना, आप ना लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हो, लॉन्ग टर्म सिचुएशन है जो है ना एंगल से उस बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पर जो है बदलाव जो है स्लो है बट सॉलिड है। आपने बहुत पेशेंस से अपनी एनर्जी, स्किल्स और माइंडसेट ग्रो किया है, ये एनर्जी बताती है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो ओवरनाइट नहीं, डीप इनर वर्क का रिजल्ट है। और किसी को तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे रातों रात कुछ ना कुछ हो गया हो, है ना। लोग अब आपकी ग्रोथ नोटिस कर रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं, ये इतना पावरफुल कैसे हो गया, रातों रात क्या हो गया, या पहले ऐसा था, ऐसी एनर्जी थी, अब क्या हो गया, है ना। तो साइलेंट प्रोग्रेस, इनर मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल कार्मिक रिवार्ड्स कमिंग डियर। आप अब नेक्स्ट लेवल प्लान कर रहे हो, आप फ्यूचर को ना डिज़ाइन कर रहे हो। अब आप सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे हो, आप डेस्टिनी जो है खुद बना रहे हो। आपके डिसीजन गेम चेंजिंग होने वाले हैं। लीडर एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। मल्टीटास्किंग फ्यूचर में यहाँ पर नज़र आ रहा है, कुछ प्लान ऐसा कर सकते हो आप। यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं था। आपने चुपचाप अपनी एनर्जी को जो है, ठीक है, उस पर काम किया है। खुद जिस जगह पर अब आप हो, आप अपने हार्ड वर्क की वजह से हो। ठीक है, ऐसे ही कुछ नहीं हो गया है, आपने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है यहाँ पर। एंड यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का आना, देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड है, बताता है कि आपके अंदर नई आग हो सकता है, नई आग जग रही हो। ठीक है, नया प्लान, नया पर्पस, नई फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट हुई है। एक आर्ट बताता है कि आप स्पिरिचुअली और मेंटली जो है एक नया जन्म हुआ है आपका कॉन्फिडेंस और पैशन सडनली हाई हो गया है। लोग फील कर रहे हैं कि आप कुछ बड़ा स्टार्ट करने वाले हो। एक स्पिरिचुअल लीडर हो सकता है ना, किसी फील्ड में जाना, इन्फ्लुएंसर हो सकता है, या फिर हीलर टाइप एनर्जी हो सकती है।
ओके। एंड आप सिर्फ बदल नहीं रहे हैं, आप एक मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हो। आप इमोशनली नहीं, लॉजिकली और पावरफुली एक्ट कर रहे हो। आपका माइंड शार्प हो गया है, बाउंड्रीज स्ट्रांग हो गई हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हो, क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, क्योंकि आप अपना गेम रिवील नहीं कर रहे हैं ना किसी को। एक आर लीडर्स, जजेस, ओके, लीडर, जजेस एंड स्पिरिचुअल, ओके, कार्मिक मास्टर्स का होता है। आप खामोश हो पर कंट्रोल आप ही के ही हाथ में है। आपके अंदर एक डिवाइन स्पार्क एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप सिर्फ चेंज नहीं हो रहे हो, आप एक नए वर्जन में रीबर्थ हो रहे हो डियर, ठीक है। रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। और यहाँ पर जो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है, ये देखें 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको नज़र आ रहा होगा। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो बता रही है कि आप या कोई साइलेंटली स्मार्ट मूव्स कर रहा है, ठीक है। कोई चुपचाप गेम भी प्लान यहाँ पर बना रहा है। लोगों को पता भी नहीं चल रहा कि एक्चुअल पावर मूव हो चुका है। ये कार्ड क्लेवर, स्ट्रैटेजिक एंड मास्टरमाइंड एनर्जी दिखाता है। कभी कभी लोगों के पीछे से जेलसी, गॉसिप भी दिखाता है। ये एनर्जी मीन्स कोई हो सकता है कि आपके पीठ पीछे कोई जेलसी एनर्जी, गॉसिप कर रहा हो, है ना, पे नज़र रख रहा हो। तो यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड कह रहा है कि आप चुप हो, लेकिन आपका माइंड यहाँ पर जो है जैसे चेस होता है ना, वैसे खेल रहे हो, ठीक है। लोग समझ रहे हैं कि आप नॉर्मल हो, पर आप साइलेंटली गेम को हैक कर रहे हो। ये एनर्जी मास्टरमाइंड की होती है, जो सबको कंफ्यूज कर देती है, पर खुद हमेशा, जैसे कहते हैं ना कि 10 कदम आगे, है ना, सोचना, वैसी एनर्जी है। और कोई आपको ऐसे ही ले लेगा नॉर्मली, या समझ लेगा, या फिर जो आपको ज़्यादा जानते हैं वो नॉर्मली नहीं समझेंगे। आप उनकी सोच से 10 कदम जो है वो आगे नज़र आ रहे हैं। कहते होते हैं ना, जहाँ से किसी की सोच ख़त्म होती है वहाँ से आपकी सोच स्टार्ट होती है ना। तो यहाँ पर ये एनर्जी जो है वो नज़र आ रही है। एंड द एम्पर एनर्जी, उसके बाद में आना एम्पर एनर्जी, वाओ, अमेजिंग, अनबिलीवेबल, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। हमने यही कहा कि इतनी अच्छी एनर्जी आप उसमें जा रहे हो, लीडरशिप की एनर्जी में, तो द एम्परर कार्ड भी आ गया है यहाँ पर। पावर शिफ्ट, आपकी एनर्जी में किंग क्वीन वाली अथॉरिटी एक्टिवेट हो चुकी है डियर, ठीक है। लोग आपको अब चाइल्डिश या इमोशनल या वीक नहीं समझ रहे हैं। आप एक लीडर, जैसे अल्फा होता है ना, है ना, ऐसी एनर्जी में एंटर कर चुके। आप रूल्स फॉलो नहीं करते, रूल्स क्रिएट करते हो, खुद बनाते हो अपने रूल्स। इसी वजह से जो कलेक्टिव एनर्जी जो है डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि जब एक इंसान अपनी पावर में आता है ना, तो यूनिवर्स भी जो है एडजस्ट होते हैं, ओके। तो यहाँ पर पहले आप इनोसेंट, सॉफ्ट, इमोशनल, चाइल्ड लाइक थे, ओके। लोग आपको ना ईजिली अंडर एस्टिमेट कर देते थे, ये एनर्जी का कहना है। आप दूसरों को बहुत ट्रस्ट करते थे। पास्ट में आपका हार्ट प्योर था, प्योर तो अब भी है, लेकिन बाउंड्रीज सेट कर ली ना आपने। और अब आप इतना स्ट्रांग हो गए हो कि लोग जो हैं वो शॉक्ड हो गए हैं, ठीक है। अफवाह लेवल ट्रांसफॉर्मेशन हम इसे कह सकते हैं। जो लोग आपको बचपना, है ना, या मासूमियत और सॉफ्टनेस से जानते थे, आपका ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ माइंडसेट का नहीं, सोल लेवल का है। वो अब एक डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर्ड, कमांडिंग जो है आपको देख रहे हैं कि ये इसकी एनर्जी है, ओके। आपने अपने इनर चाइल्ड को हील करके स्पिरिचुअल अथॉरिटी जो है वो गेन की है, ओके जी। एंड यहाँ पर जो है पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी जो है वो नज़र आ रही है। कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड कह रहा है
एंड ट्रुथ रिवील होने वाला है, कुछ सीक्रेट एक्सपोज हो सकते हैं, किसी तरफ से न्यूज़ मैसेज या गॉसिप आ सकता है आपको। यहाँ पे एनर्जी है यंग, अलर्ट, और थोड़ी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिन्हें कुछ समझ नहीं है, इमेच्योरिटी, वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, वो आपके बारे में बातें बना रहे हैं। ओके डियर, एंड यहाँ पर जो है आप मेंटली शार्प हो रहे हो, स्ट्रेटजी बना रहे हो, कोई इंफॉर्मेशन या अवसर अनएक्सपेक्टेडली आ सकता है। ओके जी, एंड यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ओवर थिंक करना जो है वो छोड़ें आप। ठीक है डियर, ओवर थिंक करना जो है आप छोड़ दीजिए। एंड यहाँ पर जो एनर्जी है नज़र आ रही है 8 ऑफ कप्स की, 5 ऑफ स्वॉर्ड की। ओवर थिंकिंग कहा मैंने, छोड़ दीजिए, और साथ ही में डिटैचमेंट की एनर्जी भी आ गई है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप ओवर थिंकिंग से डिटैच्ड हो जाएं, दूर जाएं उस एनर्जी से। ठीक है, मीन्स आपने कुछ लोगों या सिचुएशन या टॉक्सिक पैटर्न्स या ओल्ड आइडेंटिटी को जो है वो लीव अब छोड़ दिया है आपने। ठीक है, एंड इसे हम स्पिरिचुअल अपग्रेड कह सकते हैं। मेन यहाँ पर एनर्जी पता है क्या है कि फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो पा रही थी। इस कार्ड में जो है पर्सन पीछे मून और कप्स छोड़ के माउंटेन्स की तरफ जा रहा है, मतलब आप कंफर्ट जोन छोड़ के डेस्टिनी जोन में जा रहे हैं। आपने आर्ग्यूमेंट छोड़ दिए हैं, प्रूव करना छोड़ दिया है, पर मेंटली गेम जीत लिया है आपने। ओके डियर, यहाँ पर जो एनर्जी है ना, आप इमोशनली मेंटली अनटचेबल लेवल पे आ गए हो, एनर्जी लाउड हो रही है। ठीक है, एंड लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आपके खिलाफ हम कह सकते हैं कुछ अफवाहें भी जो हैं वो फैल रही हैं, रॉमर्स है ना। एंड यहाँ पर एनर्जी जो है डिवाइन कह रहे हैं कि आपने बैटल फाइट नहीं की, आप बैटल फील्ड ही छोड़ गए हो, और जब आप बैटल फील्ड छोड़ देते हो ना तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपको विनर डिक्लेयर कर देते हैं। और यहाँ पर जो है 4 ऑफ पेंटिकल्स का आना, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड पेस, पेस बहुत इनोसेंस एनर्जी होती है डियर। पेज ऑफ कप्स की बहुत इनोसेंस सी प्यारी सी एनर्जी होती है जो बताती है कि आप अब स्टेबल हो रहे हो, आप पहले से ज़्यादा प्राइवेट है ना, स्ट्रेटेजिक हो गए हो। आप अपनी एनर्जी, इमोशंस और प्लान्स सबको नहीं दिखा रहे हो। लोगों को लग रहा है कि आप कंट्रोल में आ गए हो, जैसे कोई पावर मोड एक्टिवेट हो गया हो। आप अपनी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, और जो चीज़ आपकी नहीं है उसे रिलीज कर रहे हो आप डियर। ठीक है, कलेक्टिव एनर्जी डिस्टर्ब मीन्स यहाँ पर ऐसी वाइब आ रही है क्योंकि जब कोई अपनी पावर जो है क्लेम करता है, दुनिया फील करती है। आपके अंदर न्यू इमोशनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। ओके, ये कार्ड बताता है। ठीक है, आप सॉफ्ट हो, इनोसेंट फेस के पीछे डीप इंट्यूशन पावर है आपके भीतर। आप मैनिफेस्टिंग क्रिएटिव एंड स्पिरिचुअली या डिवाइन मैसेज से ना कनेक्ट हो रहे हो। लोग आपको ना जैसे अनप्रिडिक्टेबल नहीं होता वैसे समझ रहे हैं, स्वीट हो पर पावरफुल हो। ओके, तो आपने अपनी एनर्जी को लॉक कर लिया है, पर दिल की फ्रिक्वेंसी को डिवाइन लेवल पे जो है वो आपने जोड़ लिया है। इसलिए लोग कंफ्यूज हैं, क्या क्या बंदा या बंदी है, क्या है मीन्स इसमें। ठीक है, ट्रुथ ये है कि आप साइलेंट मोड में जो है मैनिफेस्टेशन का गेम खेल रहे हो। ठीक है डियर, और यहाँ पर जो है
तो वर्ल्ड की एनर्जी, ओके, तो वर्ल्ड की एनर्जी नज़र आ रही होगी आपको, ओके, है ना। मैजिशियन, द वर्ल्ड एंड मैजिशियन जो है वो बताते हैं कि कंप्लीशन, फेम, आप एक मेजर लाइफ साइकिल जो होता है ना, ओके, उसे कंप्लीट कर चुके हो। पुरानी वर्जन जो है आपकी वो ख़त्म हो चुकी है, आपका कार्मिक चैप्टर क्लोज हो रहा है। लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन, मिरर और कलेक्टिव सिंबल हो, ठीक है। पब्लिक रिकॉग्निशन, स्पिरिचुअल फेम या डेस्टिनी फुलफिलमेंट का साइन नज़र आ रहा है। आप सिर्फ अपनी लाइफ नहीं, कलेक्टिव एनर्जी को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हो। मैजिशियन, मैजिशियन बोल रहा है यहाँ पे, आप जो सोचते हो वो मैनिफेस्ट होता है। आप एनर्जी जो मैनिपुलेट कर सकते हो, मीन्स कैसे, पॉजिटिव वे में, ओके। यूनिवर्स आपको टूल्स, रिसोर्स, एवरीथिंग, मीन्स यहाँ पर ऐसी एनर्जी कि सब कुछ दे रहा है। आप डेस्टिनी के प्लेयर नहीं, क्रिएटर बन रहे हो, ओके जी। आप ना ग्लोबल लेवल की फ्रिक्वेंसी में एंटर कर रहे हो, और अब आप सिर्फ गेम का पार्ट नहीं हो, आप गेम के रूल्स बना रहे हो। लोग आपको यहाँ पर पावरफुल, चेंज्ड, है ना, फील कर रहे हैं। आपकी साइलेंस भी मैनिफेस्टेशन का टूल ही बन गई है। आप ना सबकॉन्शियस में लोगों को अफेक्ट कर रहे हो। द वर्ल्ड और द मैजिशियन कहते हैं आप एक फेज कंप्लीट कर चुके हो, और अब आप रियलिटी के, है ना, रियलिटी खुद ही बना रहे हो, क्रिएटर हो, बन चुके हो। आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई हो चुकी है कि कलेक्टिव एनर्जी ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो रही है। लाइट वॉकर की एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है, एंड स्ट्रेस फ्री एनर्जी भी यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है डियर। स्ट्रेस फ्री एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है, ओके। तो स्ट्रेस छोड़ दें आप। अगर किसी बात की टेंशन हो रही है, आपको चिंताओं में रहते हो आप, है ना डियर, तो उसे छोड़ना ही बेहतर होगा आपके लिए। अगर आप उसी में ही अटके रहोगे तो कैसे क्रिएटर की एनर्जी में आओगे जो यहाँ पर नज़र आ रही है, ओके। तो इन यहाँ पर पता क्या है, यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज भी होती हैं जो चाहती है कि आप इस चीज़ों में फंस जाएं, ठीक है। ओवर थिंकिंग में, फियर में, डाउट्स में, ऐसी एनर्जीज होती हैं जो आप चाहती है कि आप इन सब में फंस जाएं, लेकिन आपको फंसना नहीं है। यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बताता है आपकी एनर्जी रिसेंटली बहुत बोल्ड, फियरलेस और अनस्टॉपेबल हो गई है, तो ध्यान दीजिए उस पर, ठीक है। हमने यही बोला अभी। और अगर आपको कोई भी डाउट नज़र आ रहा है तो ये मैसेज आप ही के लिए कि ये सब कुछ आपको मैनिफेस्ट करना है, ये सब एनर्जी शिफ्ट होनी चाहिए, ओके। लोग देख रहे हैं कि आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो, रिस्क लेने से नहीं डर रहे हो, अपनी लाइफ में फास्ट डिसीजन ले रहे हो, किसी की अप्रूवल की वेट नहीं कर रहे हो। ये कार्ड बताता है आपका ऑरा अग्रेसिव, है ना, मीन्स ऐसा ग्लो कर रहा है, सीधी सी बात है, ग्लो कर रहा है। आप सिर्फ बोल्ड नहीं, स्टेबल और ग्राउंडेड भी हो, हाई वैल्यू बन चुके हो। लोगों को लग रहा है आप फाइनेंशियल स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हो, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, आप सेल्फ मेड एनर्जी में हो, आप हाई स्टैंडर्ड रखते हो, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन एनर्जी नज़र आ रही है, एंड डिवाइन पावर की भी प्रेजेंस मुझे नज़र आ रही है, ओके। मीन्स सबको ऐसा लग रहा है, ऐसे डिस्टर्ब हो रहे हैं कि इंसान जो है इतना फियरलेस कैसे हो सकता है, इसकी कामनेस इतनी पावरफुल कैसे हो गई है, ठीक है। आपकी एनर्जी में एक विल्ड फायर भी है और रॉयल स्टेबिलिटी भी, और जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं ना, तो लोग समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। यूनिवर्स आपको लीडरशिप फ्रीक्वेंसी में जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। तो क्या आप रेडी हो डियर?
बताएं आप रेडी हो जाने के लिए। तो ये शिफ्ट जो है ये आपको पसंद है, ठीक है, आप रेडी हो इस चेंज के लिए, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ज़रूर बताइएगा। एंड यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है बताता है फियरलेस ऑरा। लोग आपको अब एडवेंचर्स, अनप्रिडिक्टेबल और इंस्पायरिंग देख रहे हैं। आप कुछ नया स्टार्ट करने के मूड में हो। लाइफ हो सकता है, कैरियर हो सकता है, क्या स्पिरिचुअल पथ हो सकता है, पर्सनैलिटी हो सकता है, ठीक है। इसलिए लोग कह रहे हैं ये इंसान बदल गया है। न्यू स्किल्स यहाँ पर नज़र आ रही है, शायद आप कुछ नया सीखो, ठीक है, कुछ नया सीखने वाले हो आप, कोई नई नॉलेज मिलने वाली है आपको, स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। लोगों को लग रहा है आप सिंपल हो पर एक्चुअली आप फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। गेम हैक करना साइलेंट मोड में ही प्रोग्रेस होता है, ठीक है। आप में एक नई स्पार्क है। डिवाइन कह रहे हैं आपने रिसेंटली एक नई फ्रीक्वेंसी अनलॉक की है। आप प्लेफुल भी हो और पावरफुल बिल्डर भी। लोग समझ नहीं पा रहे पर आप साइलेंटली अपनी रियलिटी क्रिएट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, ठीक है। रहने दीजिए आप जो कंफ्यूज है ना, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ओके। यहाँ पर आपने अपने ऊपर ध्यान देना है। और यहाँ पर मुझे नेक्स्ट एनर्जी जो है वो नज़र आ रही है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की, डियर, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स की। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है एंड साथ ही में 6 ऑफ वॉन्ड्स है, वो बताते हैं कि इस कार्ड का मतलब पता है क्या होता है। आप या कोई पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग, फियर, गिल्ट या एंग्जाइटी से गुजरा है। रातों में नींद कम, माइंड में नेगेटिव थॉट्स, है ना। जो लोग हैं, ठीक है, क्या सोचेंगे, लोगों का क्या सोचना होगा आपके लिए, ये डर था आपको। पास्ट ट्रॉमा या मिस्टेक्स का रिग्रेट रहा होगा आपको। यहाँ पर ये पास्ट एनर्जी नज़र आ रही है। ये कार्ड बताता है कि अंदर ही अंदर आपने बहुत जो है वो मेंटल बैटल लड़ी है। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो कहता है विक्ट्री, सक्सेस, फेम, पब्लिक रिकॉग्निशन। जितना सहा है आपने ट्रिपल भी मिलेगा ना आपको, डियर, ठीक है। आप विनर की तरह है जो है उस तरीके की एनर्जी में जो है वो जाओगे, ठीक है। लोग आपको एडमायर करेंगे या कर रहे हैं। जो आपको अंडर एस्टिमेट करते थे ना, वही अब इम्प्रेस्ड भी होंगे। रिश्तेदारियां जोड़ने लग जाएंगे। पहले जो कहते थे नहीं नहीं नहीं, है ना, आप खुद जो है ऐसा करेंगे। आप स्पॉटलाइट में हो। आपने पहले बहुत हम कह सकते हैं कि एक अंधेरे से गुजरे हो, गुजरना पड़ा है आपको। पर जो लोग सिर्फ आपकी एंग्जाइटी और वीकनेस देखते थे, आज वही लोग आपकी विक्ट्री जो है वो भी देखेंगे, ठीक है। जिस साइलेंस को लोग वीकनेस समझ रहे थे, उसी साइलेंस में आप अपनी विनिंग और फ्रीक्वेंसी बिल्ड कर रहे हो, ओके। एंड यहाँ पर जो है मुझे एक कार्ड जो है और नज़र आ रहा है, साथ ही में द टावर। द टावर, द टावर की एनर्जी है सडन ट्रांसफॉर्मेशन, शॉकिंग ट्रुथ। आपकी लाइफ में एक बड़ा ट्रुथ या रियलाइजेशन आया है। जो पुरानी बिलीव्स, ईगो या कंफर्ट जोन था, सब गिर रहा है। यूनिवर्स ने आपको फोर्सफुली अपग्रेड किया है, ठीक है। जो फेक स्ट्रक्चर था, लोग, सिचुएशन, माइंडसेट हो सकता है, सब टूट रहा है, सब दूर हो गए हैं, ठीक है जी। आप की जो है बदलती हुई चाल सिर्फ स्टाइल चेंज नहीं है, एक डिवाइन एनर्जी मीन्स डिस्ट्रक्शन के बाद का रीबर्थ है। द टावर कार्ड यहाँ बताता है कि यूनिवर्स ने आपकी रियलिटी को झटका दिया है, ठीक है, झटका दिया है। और एक पावरफुल अवेकन वर्जन जो है राइज हो रहा है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है, ओके। तो आपने ना एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग फेस की है,
शॉक या सडन लाइफ इवेंट ने मेंटली और स्पिरिचुअली ब्रेक किया है आपको, पर उस ब्रेक ने आपको जो है गॉड लेवल विजडम दी है ना। अब आप इल्यूजन में नहीं रहते हो, लोगों को आपका न्यू ऑरा जो है पावरफुल लग रहा है। ओके जी। एंड यहाँ पर ना द डेविल, ओके, द डेविल एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। द डेविल की एनर्जी है एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। द डेविल कहता है आप किसी टॉक्सिक पैटर्न, एडिक्शन या इमोशनल जो है, जो एक एक हम कह सकते हैं आपके साथ कनेक्शन था, बॉन्ड था, उससे बाहर आ चुके हो। पहले कोई चीज़ आपको कंट्रोल करती थी, कुछ भी हो सकता है जिसके कंट्रोल में आप आ जाते थे। लोग हो सकते हैं, ईगो हो सकती है, फियर हो सकता है, या तो फिर इमोशंस भी। ठीक है, इमोशंस भी डियर। अब आप कंट्रोल में हो, मीन्स अब सब कुछ आपने अपने हाथ में ले लिया है। आपकी एनर्जी में एक एनर्जी पता क्या रही है, मैग्नेटिक। एंड यहाँ पर जो है इमोशनली डिटैच्ड हो गए हो। लोगों के ओपिनियंस, वैलिडेशन, ड्रामा से आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अब आप साइलेंट मोड में है ना, बट स्पिरिचुअली और मेंटली बहुत ऊपर हो। लोग समझ नहीं पा रहे हैं आप इतने काम कैसे हो गए, जब दुनिया आपको ऐसे ऐसे धकेल रही है कि आप नेगेटिविटी की तरफ जाएं, है ना। जैसे कि होता है ना कई बार कि एक बंदा जो है साइलेंट हो जाता है, एकदम शांति में चला जाता है, तो कई बार ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी हो जाती, कुछ एनर्जीज होती हैं, है ना, जो चाहती है कि ये बंदा शांत ना बैठे। तो डिवाइन कह रहे हैं पहले आप इमोशंस और सिचुएशन के स्लेव थे, मीन्स यहाँ पर बह जाते थे, सीधी सी बात है। एंड लेकिन अब आप डिटैच्ड ऑब्जर्वर बन चुके हो। आपकी खामोशी में एक डेंजरस पावर है। द डेविल यहाँ बताता है आपने अपने शेडो सेल्फ को मास्टर कर लिया है, और 4 ऑफ कप्स दिखाता है कि आप दुनिया के गेम्स में इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करते। एंड इसलिए लोगों को लग रहा है कि आप गेम को ना ऐसे साइलेंट मोड में हैक कर रहे हो। सीधी सी बात है कि इमोशनली अनअवेलेबल, ठीक है, इमोशनली ना अनअवेलेबल हो गए हो आप, ये एनर्जी ये बताती है। एंड किसी को ना पहले क्लैरिटी भी नहीं थी, ओके, और अब क्लैरिटी आ रही है। उस पर्सन्स को कह सकते हैं, किसी को कह सकते हैं, ठीक है, कि पहले अपनी डाउट्स में बैठे हुए थे, कुछ भी आपके कोई आपकी सच्चाई नहीं जानते थे, अब धीरे धीरे जो है वो सच्चाई सामने आ रही है आपकी। एंड आपकी थिंकिंग कह सकते हैं कि टोटली अपग्रेड ही हो चुकी है। आपके वर्ड्स, थॉट्स और डिसीजन में जो है एक क्लैरिटी आ गई है। आप ट्रुथ पे चल रहे हो, नो कन्फ्यूजन, नो इमोशंस ड्रामा। लोग आपको पावरफुल, शार्प माइंडेड और फेयरलेस देख रहे हैं, इसलिए लोग कह रहे हैं कि इसने ना, अब ये लोगों की बातों में नहीं आता है। सीधी सी बात ये है, लोग समझ रहे हैं कि आप किसी बिगर प्लान पे काम कर रहे हो। आपकी एनर्जी से लोग अट्रैक्ट तो हो रहे हैं, जैसे टीम आप सो है ना, डेस्टिनी पार्टनर, आपको हिडन लीडर ऑफ डेस्टिनी जैसा देखा जा रहा है। आपकी यहाँ पर जो है ना एक शार्प अवेकनिंग हुई है। आप इमोशनल नहीं, लॉजिकल और स्पिरिचुअली अलाइंड डिसीजन ले रहे हो, ठीक है। आप खामोशी में कुछ बड़ा बिल्ड कर रहे हो। लोग आपके काम, माइंडसेट और प्रेजेंस से सेंस यहाँ पर पता है क्या मीन्स अपने अपने थॉट लगा रहे हैं, अपना अपने नज़रिए से देख रहे हैं, ओके। एंड यहाँ पर जो है आप बोल नहीं रहे, पर यूनिवर्स आपकी बात मान रहे हैं, यहाँ पर ये एनर्जी है। एंड द फूल एनर्जी है जो बताती है एक नई शुरुआत की, ओके। लोगों को लगता है कि
आप नॉर्मल नहीं हो, ठीक है। मीन्स कुछ अलग ही लेवल पे जा रहे हो, लोग आपको समझ नहीं पा रहे क्योंकि आप लॉजिक से नहीं इंट्यूशन से मूव कर रहे हो, ठीक है जी। एंड यहाँ द फूल कार्ड आया है जो एक ऐसे इंसान को दिखाता है जो सबसे बड़ा रिस्क ले चुका है। आपने पुराने वर्जन को छोड़कर अननोन, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जंप किया है, करना है, या फिर आप बिना प्लान के नहीं चल रहे, आप डिवाइन गाइडेंस पे चल रहे। और जब कोई इंसान फ्यूरलेस हो जाता है ना, तब ही वो फ्रीक्वेंसी को चेंज कर पाता है, ठीक है डियर। यहाँ पर यही एनर्जी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग बार बार जो है वो नज़र आ रही है। यहाँ पे नज़र आ रहा होगा क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, द सन, फोर ऑफ वॉन्ड्स बताते हैं। यहाँ पे सबसे जो है हम कार्ड देखेंगे तो पहले क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये कार्ड बताता है कि आप इमोशनली सॉफ्ट नहीं रहे बल्कि मेंटली और स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हो गए हो। आप अब लोगों की मैनिपुलेशन, ड्रामा और जैसे लो वाइब एनर्जी को कट ऑफ कर रहे हो। बिना गिल्ट फील किए आपकी बातें अब शार्प हैं, क्लैरिटी फुल मोड में है और आप सच बोलने से नहीं डरते हो। इसलिए लोग कह रहे हैं कि आप कोल्ड हो गए हो, लेकिन रियलिटी में आप अवेकन्ड हो गए हो। ओके जी। एंड डिवाइन कॉन्फिडेंस और ग्लो, पॉजिटिव एनर्जी दिखाता है द सन। आपकी एनर्जी इतनी ब्राइट हो गई है कि लोग आपको इग्नोर ही नहीं कर पा रहे हैं। ओके, लोग सबकॉन्शियसली फील कर रहे हैं कि आप किसी हाई फ्रीक्वेंसी फेज में एंटर जो है वो कर चुके हो। सेलिब्रेशन, फोर ऑफ वॉन्ड सेलिब्रेशन को बताता है, सक्सेस को, रिकॉग्निशन को। ये कार्ड बताता है कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ इंटरनल नहीं है, लोग पब्लिक लेवल पे नोटिस कर रहे हैं, लोग गॉसिप कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं और सीक्रेटली जो है एडमायर भी कर रहे हैं। इसलिए अफवाह उड़ रही है कि आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो। ओके जी, गेम चेंजर हो, ठीक है जी। गेम चेंजर यहाँ पर एनर्जी जो है वो नज़र आ रही है। तो यहाँ पर डियर हो सकता है आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक जो है ऐसे ही वीडियो मिल गई है, कोइंसिडेंस है, लेकिन जो लोग एनर्जी समझते हैं वो जानते हैं आपका बदलाव सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं है, आप अंदर से एक नई फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो चुके हो। अगर ये मैसेज जो है रेजोनेट हुआ है तो समझ लीजिए यूनिवर्स आपको जो है प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, एक नेक्स्ट लेवल के लिए। इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है जी। एंड और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि यहाँ हम सिर्फ टैरोट नहीं पढ़ते हैं, हम डेस्टिनी के हिडन जो है कोड्स डिकोड करते हैं। ओके जी। एंड यहाँ पर आपको जो है टाइप करना है हर हर महादेव, ठीक है। एंड ताकि यूनिवर्स को पता चले कि आप अपनी पावर एक्सेप्ट कर चुके हो, ठीक है जी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में मिलूंगी, तब तक अपनी एनर्जी हाई रखिए और गेम को साइलेंट मोड में जीतते रहिएगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच जी। हर हर महादेव जी। लॉट्स ऑफ लव।